यस गाइस, सो हेलो एवरीवन। यस, तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड केमिकल फॉर्मूला, राइट। हमने आयनिक कंपाउंड्स के और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज देखे थे, हमने फॉर्मूला बनाने सीखे थे, हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे जो वैलेंसी होती है वो कैसे बॉन्डिंग डिसाइड करती है, राइट, है ना भाई। हमने शेयरिंग देखी थी और सब कुछ देखा था, बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्राम एटॉमिक मास डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास को सीखने से पहले ये क्यों सीख रहे हैं हम? बिकॉज भाई आगे यूज होने वाला है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ये दोनों चीजें आगे यूज होने वाली है। तो सबसे पहले हम ना ग्राम एटॉमिक मास को कंसिडर करेंगे कि क्या है ग्राम एटॉमिक मास एक्चुअल में। तो ग्राम एटॉमिक मास, नाम से पता चल रहा है एटॉमिक मास विच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, कि भाई ऐसा मास जो ग्राम में लिख दिया जाए। सही बात है। तो ठीक है, तो हमने जो अपना एटॉमिक मास उसको क्या बोला था? हमने एटॉमिक मास को बोला था, लेट्स से इफ आई एक एग्जांपल से देखते हैं। हाइड्रोजन का मैंने मास बताया था आपको ग्राम्स में, कितना? बोलो बोलो बोलो, जिसको याद है वो बताओ। यस, कितना बताया था? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, इतना छोटा मास। फिर हमने क्या बोला था भाई, ऐसे ना हमें लर्न होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मजा नहीं आ रहा, इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे ग्राम्स में, ऐसे तो 118 एलिमेंट्स हम कैसे लर्न करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, किसी को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, उनके बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे। फिर मैंने क्या बोला था कि ये जो मास है ये किसके इक्वल होता है? कार्बन का जो 1/12 हिस्सा था। अगर ये कार्बन एटम है उसका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मान लो 12 पार्ट्स हैं, तो इक्वल पार्ट है सारे 12। तो इसका जो एक हिस्सा है ना, ये जो चिन्नू सा हिस्सा है, उसका इस कार्बन के 1/12 पार्ट का जो मास है वो ये आया था 1.66 या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और हमने याद करो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करा था, एग्जैक्टली कार्बन 12 आइसोटॉप के साथ कंपेयर करा था, क्योंकि वो नेचर में ज्यादा अवेलेबल था। ठीक है, तो हमने उसके साथ करा। उसके बाद हाइड्रोजन का जो मास है ग्राम्स में वो इतना है, समझ आ रही है मेरी बात? हाइड्रोजन का मास ग्राम्स में इतना है, और फिर हमने इसको क्या बोल दिया था इस पूरे यूनिट को? यस, इसको हमने 1 AMU भी लिखा था। तो हम हाइड्रोजन के मास को AMU में लिखते हैं 1 AMU। तो मैम, क्या द मास ऑफ हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन का मास है ग्राम्स के अंदर, क्या यही ग्राम एटॉमिक मास है? तो मैं कहूंगी नहीं, ये ग्राम एटॉमिक मास नहीं है। ये मास, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये मास जो है हाइड्रोजन का ग्राम्स के अंदर है। और अब इतना अगर यही होता ग्राम एटॉमिक मास, तो फिर मैं क्यों AMU की जरूरत पड़ती? हमने तो इजी करा था ना चीजों को। तो ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि हाइड्रोजन का जो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, ये ग्राम के अंदर मास, बट इट इज नॉट ग्राम एटॉमिक मास। ये ग्राम एटॉमिक मास नहीं है। तो फिर ये क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? अब सुनो मेरी बात बड़ी डिटेल से, मेरे को कलर चेंज कर लेने दो। एक ग्रीन कलर ले लेते हैं और एक अपना फेवरेट रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो जो ग्राम एटॉमिक मास है वो क्या है? अब ध्यान से सुनना, एक बार डेफिनेशन देख लो। व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, कह रहा है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर हाँ किसी भी एटम की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेती हूँ, चिन्नू सा अपना प्यारा सा। हाइड्रोजन की न्यूमेरिकल वैल्यू एटॉमिक मास की AMU के अंदर, किसी भी एटम की, मैं यूं नहीं बोल रही हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ऑक्सीजन ले लो, सल्फर ले लो, कैल्शियम ले लो, किसी का भी ले लो, बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगी मैं, एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले हाल फिलहाल हाइड्रोजन कैसे करते हैं। तो इस चीज देखो, अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन किसी भी एटम, मैंने हाइड्रोजन एटम कंसिडर कर लिया, कोई भी एटम का मास किसके अंदर? AMU के अंदर, ठीक है। उसी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल जो मास होता है ना ग्राम्स के अंदर, वही क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। अब आप बोलोगे ये क्या ड्रामा है? ये तो समझ नहीं आया। दोबारा सुनो, दोबारा इस स्टेटमेंट को सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी एटम का मास किसके अंदर?
एटॉमिक मास यूनिट, या फिर अच्छा हाँ, ये 1 AMU को आप 1 U भी बोल सकते हो। ये 1 U क्या है? यूनिफाइड मास, और ये AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट। तो ये 1 AMU और AU दोनों सेम चीजें हैं। पहले 1 AMU लिखा जाता था, लेकिन IUPAC अब 1 U लिखता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों चीजें सेम है। तो क्या मतलब है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एटम एटॉमिक मास इन AMU ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कोई एक एटम, हाइड्रोजन का एलिमेंट था, मैंने उसका एक एटम उठा लिया, उसका मास AMU में कितना है? 1 AMU। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू का, इसी वैल्यू का अगर मैं इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं तो वो बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो आप कहोगे ठीक है, मैं ये तो समझ आ गया, पर अभी हजम नहीं हुई चीज। तो मैंने आपको एक चीज पूछती हूँ, मैंने कहा बच्चों मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन का रियल मास कितना छोटा है? 1.67 इंटू 10⁻24, मतलब कितने पॉइंट लगेंगे? 0.00000000000000000000000। मेरे सांस निकल गई। कितना छोटा मास है ये, सोचो। 0.000000000 कितने 0.0000000 लग के फिर जाके तो मैं कह सकती हूँ कि हाइड्रोजन का मास जो ग्राम्स के अंदर है वो बहुत छोटा है, वो बहुत चिन्नू सा है। बिल्कुल सही बात है भाई, है ही छोटा। अब मुझे एक बात बताओ, तो सोचो अगर मैं इस हाइड्रोजन का मास अगर मैं 1 ग्राम करना चाहती हूँ, सोचो इस एक इकलौते एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक ही इकलौता एटम है हाइड्रोजन का, इसका मास है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। मुझे इस हाइड्रोजन के कितने एटम लेने पड़ेंगे ताकि इसका मास 1 ग्राम के इक्वल हो जाए? सोचो। तो आप क्या कहोगे मुझसे कि भाई इतना छोटा मास है ना, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन, करोड़ों हाइड्रोजन को जब मैं जोड़ूंगी ना, तब करोड़ों से भी ज्यादा, मतलब मिलियन ट्रिलियंस के अंदर, अरबों खरबों में उन एटम्स को जब मैं जोड़ूंगी ना हाइड्रोजन के, तब जाके वो मास 1 ग्राम के इक्वल आता है। तो मैंने कहा हाँ यार, तुमने ये बात तो सही बोली है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स, हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स मिलके ये 1 ग्राम मास बनाएंगे। समझ आ गई मेरी बात? हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स मिलके 1 ग्राम मास बनाते हैं अपना। इसका मतलब ये है कि भाई हाइड्रोजन का चिन्नू सा मास था, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास में एटॉम AMU में मैं अगर एक्सप्रेस करूँ तो 1 AMU इसका मास है, ये है एटॉमिक मास। और ये एटॉमिक मास भी नहीं है, ये रिलेटिव है, रिलेट करा है मैंने इसको, रिलेट, कार्बन 12 से याद आ रहा है ना, इसलिए मैंने इसको रिलेट, एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट ये है, ये एब्सोल्यूट है, रियल है, लेकिन रिलेट करके ये 1 AMU आ गया। अब इसी 1 वैल्यू को जब मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूंगी ना, इसी 1, बस AMU को हटा के ग्राम कर देना, वही ग्राम एटॉमिक मास है। जैसे एग्जांपल, ऑक्सीजन का AMU में 16 AMU होता है, बताया था ना मैंने आपको, बताया था ना 16 AMU। तो इसका ग्राम्स पर रिप्रेजेंट कर दो तो कितना आएगा? O का ग्राम में मास 16 ग्राम। तो मैंने क्या करा, ऑक्सीजन के एटम का मास था 16 AMU, ठीक है, मेरे को कितने ऑक्सीजन एटम लेने पड़ेंगे ताकि उसका मास 16 ग्राम हो जाए? वही है ग्राम एटॉमिक मास। इसको और डिटेल में समझते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है ये। तो ना बच्चों, बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारा सब कुछ करा गया और देखा गया कि भाई कि मुझे हाइड्रोजन का कितना एटम लेना पड़ेगा तब जाके उसका मास 1 ग्राम होगा, और वो ही है ग्राम एटॉमिक मास। तो बहुत सारी स्टडीज करी गई, बहुत ज्यादा देखा, उन्होंने जोड़ के देखा। एक बार उन्होंने 1 लाख एटम्स रखे, 1 लाख हाइड्रोजन के एटम रखे, फिर भी वो 1 ग्राम नहीं बन रहा था। फिर उन्होंने 50 लाख रखे, 50 लाख एटम को मेजर करा, तब भी उसका मास 1 ग्राम नहीं आ रहा था। तो उन्होंने ऐसे करते उनको एक नंबर मिला, और वो नंबर क्या था? 6 इंटू 10 की पावर 23। सोचो कितना ज्यादा नंबर है। जब उन्होंने इतने एटम्स लिए ना, किसके? हाइड्रोजन के। When scientists have taken that much atoms of hydrogen, then वो 1 ग्राम के इक्वल आया। मतलब हाइड्रोजन का जो एक एटम है, वही देखो, हाइड्रोजन के एक एटम, 1 एटम, हाइड्रोजन के एक एटम का मास AMU में 1 AMU है।
अगर मैं इसी AMU को 1 ग्राम बनाना चाहती हूं तो मुझे हाइड्रोजन का एक एटम नहीं, इतने सारे एटम लेने पड़ेंगे, इतनी बड़ी क्वांटिटी, जिसे बोल रही हूँ 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻23, इतने एटम ऑफ हाइड्रोजन जब मिलेंगे तब जाके कहीं मेरा 1 ग्राम मास बनेगा। तो बच्चों यही है ग्राम एटॉमिक मास। क्या? जब आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू एटॉमिक मास की किसी भी एलिमेंट की, जैसे मान लो कैल्शियम ले लिया, तो मान लो क्या बोल रहा है ये ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन, कि कैल्शियम का जो मास है AMU के अंदर कितना है, 40 AMU। अगर मैं इस 40 AMU को 40 ग्राम लिख दूं तो यही है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, यही है ग्राम एटॉमिक मास। बस फर्क क्या है, ये जो 40 AMU आया है ये एक एटम का आया है, और ये जो 40 ग्राम आया है बहुत सारे, इतनी क्वांटिटी का आया है, इतने एटम्स का मास आया है 40 ग्राम। So this is known as gram atomic mass. जैसे when the numerical value of atomic mass in AMU or U, दोनों चीजें से मैं of an element, कैल्शियम का AMU के अंदर 40 AMU is expressed in grams, उसको एक्सप्रेस कर दो ग्राम में, तो ये जो मास निकल के आया है वही है ग्राम एटॉमिक मास। ये मत कर देना कि हाइड्रोजन का तो मैडम लो 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 ये है ग्राम एटॉमिक मास। नो 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 नो, दिस इज नॉट ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास इज कैल्शियम के 6 × 10⁻23 एटम का मास। 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम कंसिस्ट 40 ग्राम, जिसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। समझ आ गई? इसको और सिंप्लिसिट करना चाहे या फिर मैं इसको एक और भाषा में समझाना चाहूं, हालांकि आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट लेट्स ट्राई इट इन अनदर वे ऑल्सो। तो ग्राम एटॉमिक मास को ना बच्चों हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, मेरे को कलर चेंज करने दो, ब्लैक ही कर लेती हूँ। क्या है भाई कि भाई कोई भी एटम ले लिया, लेट्स से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम का ये है, ऑक्सीजन एटम का मास AMU के अंदर कितना होता है? सभी बच्चे बोलेंगे भाई यस गुड 16 AMU। तो ग्राम एटॉमिक मास ने क्या बोला भाई कि ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट ले लो, कितना भी लो अमाउंट, मुझे नहीं पता, ऑक्सीजन का एक्स अमाउंट ले लो, ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट लो, अगर वो अमाउंट 1 ग्राम के इक्वल है, मेरे कहने का मतलब है ऑक्सीजन के कितने अमाउंट को मैं बोल रही हूं एटम्स, ऑक्सीजन के मैंने कुछ एटम्स लिए, अगर उन एटम का मास 16 ना, 16, ऑक्सीजन के कुछ एटम का मास अगर 16 ग्राम है तो उस मास को बोलोगे आप ग्राम एटॉमिक मास। और अभी अभी मैंने बताया कितने एटम्स होंगे वो, 6 × 10⁻23 एटम। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU, ऑक्सीजन के इतने एटम का मास कितना, 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन के एक एटम के मास था 16 AMU, उससे न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 16 था तो कुछ नहीं करना, इसको 16 ग्राम कर लेना, दैट्स इट। अगर मान लो और एग्जांपल लो जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का 35 AMU होता है, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 35 ग्राम। अब फर्क बस कितना है, ये क्लोरीन के एक एटम का मास है AMU में, और ये जो क्लोरीन का 35 ग्राम निकल के आया है ये इतने एटम्स का मास है, बस इतना फर्क है। ठीक है, और ले लो जैसे 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 मैग्नीशियम 24 एटॉमिक मास AMU, ये 24 AMU इज द एक मैग्नीशियम एटम का मास, और 24 ग्राम कितने एटम का मास है, इस एवोगैड्रो। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल दिया मैडम, क्या बोल दिया मैम, दीदी, ये इस नंबर को ना बच्चों एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो टर्म्स एज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अगर मैं बोलूँ एवोगैड्रो नंबर तो ये एवोगैड्रो नंबर यही है। क्यों एवोगैड्रो, क्यों, क्या खास नाम है एवोगैड्रो? क्योंकि एवोगैड्रो ने ही ये रिसर्च करके बताया था हमें कि इतने एटम, तो इसलिए इसको इस नंबर को बोला जाता है 6 × 10⁻23, इसको बोला जाता है एवोगैड्रो। देखो आपको आपके टीचर्स ने ये भी लिखवाएंगे 6.022 × 10⁻23, दोनों ही सेम बात है, कोई ज्यादा खास नहीं है, मैंने थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया। तो 6.022 × 10⁻23 फर्क नहीं पड़ा ना, समंदर में एक ड्रॉप पानी निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमिलर वही है, मैंने उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके कर दिया। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप ये नंबर, यही नंबर याद रखना वैसे एक्चुअल तो 6.022 × 10⁻23 एटम्स, इसको बोला जाता है एक अनदर नंबर से, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है Na से।
ठीक है, और इसको एन नोट से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, और दिस नंबर इज नथिंग बट द एवोगैड्रो नंबर। सो आई होप आपको ग्राम एटॉमिक मास तो अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास। तो अपन ना एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं जिसका नाम है ग्राम मोलिकुलर मासेस। ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास भी सेम है जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है, अगर मैं कहूं वाटर, इफ आई टॉक ऑफ वाटर, देखो वाटर के एक मॉलिक्यूल, ठीक है, इस वाटर का एक मॉलिक्यूल का अगर मैं एएमयू में मास कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? वाटर के एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, चिन्ना सा मॉलिक्यूल लिया मैंने, एक मॉलिक्यूल का मास एएमयू में कितना आएगा? तो बहुत सीधी सी बात है, वाटर का कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? हाइड्रोजन का मास कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास एक है, दो हाइड्रोजन का मास दो हो जाएगा, तो दो प्लस ऑक्सीजन का मास 16, तो कितना आ गया इसका? 18 AMU। अब भाई किसी बच्चे को नहीं आता एटॉमिक मास कैलकुलेट करना, सॉरी इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, तो उन बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कहूँ इस कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का पूरा मास, तो मैं कहूंगी कि यार कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो अगर इसको एक सिंपल भाषा में समझो, एक बकेट है, ठीक है, इसमें 1 kg एप्पल है और 2 kg मैंगो है, 2 किलो आम है और 1 किलो सेब है, एप्पल। तो मैं कहूंगी भाई इस पूरे बकेट का टोटल मास बता दो मुझे, इस बकेट के अंदर कितना मास है? तो आप बोलोगे 2 ये है 1 ये है, तो 3 किलो मास है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कौन कौन विराजमान है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो एक कार्बन का मास, तो हम क्या करेंगे भाई, कार्बन का मास जोड़ दो और ऑक्सीजन का मास जोड़ दो, और मैंने किस में मांगा है? एएमयू में मांगा है। तो कार्बन का मास कितना? एटॉमिक नंबर तो 6 है, मास पूछ रही हूँ, हाँ डबल, तो 12 प्लस एक, 2 ऑक्सीजन एटम है अब यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना? 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो 16 इसका एएमयू में हो जाएगा। गुड, एक ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे 2 है, एक ऑक्सीजन का अगर 16 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 32, तो 32 प्लस 12 44, किसके अंदर निकलवाया है? एएमयू के अंदर, क्योंकि मैंने 12 एएमयू लिया है और ये 32 भी इन एएमयू है। अब आप समझ गए होंगे, कई तो चालाक बच्चे हैं, ही हा हा हम समझ गए दीदी, हा हा हा, यस वही बोलने वाली हूं मैं भी। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास कर रहे थे तो एक एटम का कंपेयर कर रहे थे, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हो, तो एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल का मास इन एएमयू कितना आ गया? 18 एएमयू आ गया। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स लूं मैं सो दैट उसका मास इक्वल हो जाए 18 ग्राम्स? तो यही होता है ग्राम एटॉमिक मास, कि भाई मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर मास एएमयू में है उसको आप एक्सप्रेस कर दो ग्राम्स में, वही होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हाई वाटर के एक मॉलिक्यूल का एएमयू में मास है 18 एएमयू। तो देखो 18 एएमयू बहुत चिन्नू मिन्नू सा है, लेकिन अगर आप वाटर का कंपेयर करोगे तो वाटर के कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तब जाके 18 ग्राम बनेगा। और 18 ग्राम तो हम अपने नेत्रों से भी देख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल को देख सकते हो नेत्रों से, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है, दिखता भी नहीं है। वाटर अपने को अपनी नेकेड आई से दिखता है? नहीं दिखता। तो मतलब ये 18 ग्राम तो यार हमें दिखता है, सीधी सी बात है भैया, अगर ये 18 ग्राम है तो एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों बिलियन मिलियन ट्रिलियन बहुत ज्यादा नंबर में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। समझ आ गई? तो मैं कह रही हूँ 6 इंटू 10, अच्छा आपके जो मैम ने बताया मैं वही लिख देती हूँ, 6.022 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलके 18 ग्राम मास कंसिस्ट करते हैं। जैसे अभी बताया कार्बन डाइऑक्साइड का एएमयू में बताओ बच्चों। यस गुड, 44 एएमयू। अगर मैं कहूं कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है तो बोलोगे 44 ग्राम। अगर मैं पूछूं ये 44 ग्राम एक मॉलिक्यूल का मास है तो आप कहोगे नहीं रे, ये जो 44 ग्राम निकल के आया है दिस इज द मास ऑफ
6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स का मास। ये 44 ग्राम इतने मोलिक्यूल्स का मास है। तो यहां से आपको समझ आना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है एएमयू में और क्या सिग्निफिकेंस है इस नंबर का। ठीक है, अब मैं ना आपको बहुत छोटी सी चीजें बताती हूँ कंपेयर करके। ठीक है, एक छोटी सी चीज बताते हैं हम आपको, बहुत ही प्यारी सी। क्या बोल रही थी मैं? एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास जो कि क्या है, एक एटम का है। अब मैं लिखूंगी यहां पे मास ऑफ 6, अरे दोबारा, चलो ठीक है आपकी मर्जी कर लेती हूँ। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ किसका? एक एटम, एलिमेंट का, ऑफ एन एनी एलिमेंट। ठीक है, ये एटॉमिक मास है एक एटम का किसी भी एलिमेंट का, और इस साइड में आप लिखोगे मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। तो मैं पहले ले रही हूं एग्जांपल कार्बन। कार्बन का बताओ एटम, एक एटम का मास कितना है? गुड, 12 AMU। ग्राम मत लिख देना रे, ग्राम मत लिखना, 12 AMU। और इधर बताना, वेरी गुड, 12 ग्राम। मतलब कार्बन के एक एटम का मास तो ये है, लेकिन इतने एटम का मास कितना आएगा? 12 ग्राम। ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं तुम्हारे मोल कंसेप्ट में। जो मोल कंसेप्ट में सोते हैं ना, वो नहीं सोओगे अगर ये समझ लिया तो। ऑक्सीजन 16 AMU, 16 ग्राम। तो ऐसे आप ना करके देख सकते हो। ये टाइम पास हो रहा है बेसिकली, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सो बेसिकली यार देखो, आज अपन ने मोलिकुलर मास और ग्राम एटॉमिक मास अच्छे से पढ़ लिया। तो अब अपनी अगली क्लास में हम क्या करेंगे? हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट को पढ़ने से पहले आप इस सबको रिवाइज करके आओगे। ठीक है बच्चों? सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास वेयर वील डिस्कस मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो उस मोल कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, बाय बाय।